एक महिला होती है जो खेतों में जा रही होती है, जिसकी आंखों पर जो है पट्टी बनी होती है, मुंह में भी जो है पट्टी बांध दी जाती है, जिससे कि जो महिला है वो कुछ देख ना सके और कुछ बोल ना सके। जब यह महिला अपने घर पहुंची और घर पे पहुंचकर जब इसने अपने घर में अपने परिवार के लोगों को जब अपने साथ जो गैंग रेप हुआ उसकी सच्चाई जब इस महिला ने बताई, तो कहीं ना कहीं उस महिला को लेकर जो है उसके पति ने और उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने जो है शिकायत जो है माननीय जो है थाना अधीक्षक के पास की। उसके बाद जो है उस महिला को जिसके साथ गैंग रेप की घटना हुई थी उस घटना की छानबीन की गई और जो उसमें आरोपी थे उनके साथ में जो है उन्हें पकड़ा गया। उसके बाद जो है उस महिला के साथ में जो है न्याय हो सके, इसके लिए जो पुलिस प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। स्वागत है आज की इस स्टोरी में, आज की इस कहानी में जो हम आपको लोगों के सामने लेकर आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक जो जिला है वो है मैनपुरी जिला, और मैनपुरी जिले की जो ये घटना है जो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जहां पर एक जो महिला है उसको साथ में जो है प्रधान के यहाँ पर जो है उसे 4 माह 10 दिन तक उसे बंदी बना के रखा जाता है, और बंदी बना के रखने के बाद उसके साथ जो है गैंग रेप किया जाता है। तो सच्ची कहानी की ये जो घटना है अभी से लगभग 2 से 3 दिन पहले की ये सच्ची घटना है जो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो हम बात करेंगे मैनपुरी शहर की जो ये घटना है वो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैनपुरी शहर में जो थाना भोगांव है, भोगांव के पास में एक गांव है, परतपुर गांव का नाम बताया गया, जहां पर हम आपको बताते चले एक महिला जो होती है जो जिसके साथ में जो है गैंग रेप किया जाता है, और गैंग रेप करने के बाद जो है उसे आंखों पर उसकी पट्टी बांध दी जाती है और मुंह पर जो है पट्टी बांध दी जाती है, और उसे जो है गांव के पास में ही एक जो जगह होती है जहाँ पर उसका घर होता है उसके पास में ही उसे छोड़ दिया जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे कहानी की। जैसा कि आप लोगों को हम बताते चले, एक महिला होती है जिसका नाम जो है अमीना होता है, और अमीना जो है वो एक गांव में रहती है जिसका नाम परतपुर होता है। परतपुर गांव में जब अमीना रहती है वो उसका जो काम होता है वो दूसरों के घर में जो है खाना बनाती है। तो एक बार की बात है, होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार पर जो है अमीना को गांव के जो प्रधान थे भोला यादव जिनका नाम बताया गया है, उनके घर के जो लोग थे उन्होंने जो है बच्चों ने जो है मटर पनीर मटन खाने की जो है उन्होंने जिद की। उसके बाद जो है जो बुजुर्ग महिला जो उनके यहाँ खाना बनाने आती थी उसको जो है उसके बच्चे जो है वो बुलाने गए, हालांकि वह वहाँ घर पर नहीं थी। उसके बाद जो है उसके बच्चों ने जो है जो बुजुर्ग महिला जो खाना बनाने जाती तो उसकी जो बेटी जो थी उससे रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे घर पे खाना बनाने चलो। तो उसने कहा ठीक है, सामान लेके तुम तैयार रखना, उसके बाद जो है हम आके जो है तुम्हारा जो मटन खाने का जो मन कर रहा है, बिरयानी खाने का जो मन कर रहा है वो हम तुम्हें बनाकर खिला देंगे। तो वो जो लड़की होती है वो उस प्रधान के घर पे पहुंचती है, और प्रधान के घर पे पहुंचने के बाद जो है वह वहाँ पर मटन बिरयानी को बना देती है। उसके बाद जो है सभी लोग जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे तो उन्होंने उस बच्ची को जो कोल्ड ड्रिंक दिया जिसमें उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया था, और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद जो है उसके साथ में जो है जो छेड़खानी की भी जो शिकायत है वो सामने निकल के आई। उसके बाद जो है महिला वहाँ से चली आती है, जो वो बच्ची होती है वो लड़की जो होती है वो वहाँ से चली आती है, और चले आने के बाद जो है जब वह घर पर आती है और अपने भाई को जब ये सारी बात बताती है तो जो भाई होता है उसके प्रधान के खिलाफ जाकर जो है पुलिस में जो है मामले को दर्ज कराने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस में कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हालांकि उसके बाद जो है वो जो लड़की होती है उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय पहुंचते हैं। उसके बाद जो है माननीय जो न्यायालय होता है वो उस महिला के पक्ष में जो अपनी बात रखता है और कहता है कि जो भी आरोपी जिनके खिलाफ ये महिला जो है एफआईआर दर्ज करा रही है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए, और जो इसकी जांच पड़ताल है वो इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो पुलिस वालों को जब ये दिशा निर्देश मिलते हैं तो जो भोला यादव होता है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है, और जहाँ पर भोला यादव उसके जो अन्य जो लोग थे उनके साथ में एफआईआर दर्ज होती है। तो वहीं पर इस घटना की जो है 24 फरवरी को इस घटना की तारीख होती है, लेकिन उससे पहले ही 17 फरवरी को जो उसके जो पति होते हैं, जो महिला जो लड़की होती है जिसके साथ जो छेड़खानी की गई है उसके जो पति होते हैं उनका जो है कत्ल हो जाता है। ये जो सबाना नाम की जो लड़की होती है वो उसका पति जो है वो दिल्ली में नौकरी करता है। आर्थिक परिवार की स्थिति
काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो जो है नौकरी करने दिल्ली गया, जिसका नाम साजिद बताया गया। और साजिद जो है दिल्ली में नौकरी कर रहा होता है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, लगभग जब घटना हुई उससे 1.5 महीने पहले ही जो है साजिद घर पे आया था। लेकिन उसमें जो है कहानी एक और सामने निकल के आ रही है कि जब शबाना जो है घर में अकेली रहती थी और साजिद जब दिल्ली में नौकरी करता था, तो जो उसके परिवार के जो साजिद के जो सास ससुर, साजिद के जो मम्मी पापा थे, उनके साथ में जो है शबाना नहीं रहती थी, शबाना अलग रहती थी। तो कहीं ना कहीं शबाना जो अलग रहती थी, उसके जो संबंध थे एक लड़के जो उसी गांव का, जिसका नाम सुमित यादव बताया गया है, जो इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो करता। तो एक बार जो है लगभग घटना के लगभग 10 महीने पहले जो है शबाना के यहाँ पर टीवी खराब हो गई। तो उसके बाद शबाना ने जो है उसे फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद वो जो लड़का जो सुमित नाम का था वह वहाँ पर आया, उसने जो है टीवी उसकी सही कर दी। उसके बाद जो है दोनों में आपस में जो है नंबरों एक दूसरे के ले ली। उसके बाद जो है दोनों घंटों घंटों तक जो है आपस में प्रेम भरी बातें किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका जो प्यार था वो बढ़ता गया, जहाँ पर वो आपस में शारीरिक संबंध भी बना रहे थे। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है घटना से लगभग 1.5 महीने पहले जो उसके जो पति जो था, जिसका नाम साजिद था, वो दिल्ली से नौकरी से वापस आ गया। जब साजिद दिल्ली से नौकरी करके वापस आ गया तो शबाना और जो साजिद था उनका मिलना जुलना नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में जो शबाना ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत जो है शबाना ने साजिद को मारने का जो है प्लान बनाया। उसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड सुमित की मदद ली। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो शबाना नाम की जो लड़की थी, उसने साजिद के खाने में जो है थोड़ा नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे कि जो है जो साजिद जो होता वो उससे बोलता कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, खेतों में घूमने जा रहे हैं। तो जब साजिद खेतों में घूमने जाता है, इसकी जो सूचना है वो शबाना नाम की जो उसकी पत्नी होती है, जो पत्नी उसकी जिसका नाम शबाना होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड सुमित को दे देती है। सुमित भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर जो है बेहोशी की हालत में जो है साजिद लेटा हुआ था। उसके ऊपर नशा चढ़ रहा था, वह चलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर ज़मीन पर ही लेट जाता। उसके बाद जो जानकारी सामने आई कि सुमित ने एक धारदार जो है एक भारी जो वस्तु उसके सर पर मारी, जिससे कि एक बार में जो है उसकी जो है प्राण चली गई, वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है सुमित ने उसकी चिता वहीं पे बनाई और उसे जलती हुई चिता में जला दिया। जब सुमित ने उसे जलती हुई चिता में जलाया, तब तक जलाया जब तक उसके शरीर का लगभग 80 से 90 से 95% भाग जल नहीं गया। बस महज एक टांग ही शेष बची थी और उसके आसपास में जो कुछ कपड़े थे वो शेष बचे थे। जब पुलिस को यह घटना 17 फरवरी की सुबह जब पुलिस को यह घटना पता चली, पुलिस के पास जब फ़ोन पहुंचा, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। और पुलिस वहां पर जब पहुंची तो उसके बाद जो है पुलिस ने उसकी जो टांग जो बची हुई थी उसका DNA लिया और टेस्ट कराने के लिए जो भेज दिया कि ये साजिद ही है या कोई और है। उसके बाद जब साजिद की जो है पहचान हो गई, उसके बाद साजिद के परिवार के लोगों से भी जो है पुलिस वालों ने मुलाकात की। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो लगातार जो है भोला यादव जो प्रधान थे उनके ऊपर आरोप लगा रही थी, क्योंकि उनके खिलाफ जो है भोला यादव के खिलाफ जो है दांव पेच भी कानूनी दांव पेच भी चल रहे थे। उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज भी जो शबाना ने कराई थी। तो उसने जब ये कत्ल की जब योजना बनाई थी तो उसने यही सोचा था कि जो भोला नाम का व्यक्ति है उसके सर पर इसका जो है जो आरोप है वो लग जाएगा। लेकिन वैसा हो भी रहा था। लेकिन जब पुलिस ने शबाना की CDR कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और सुमित की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली तो उसमें एक नया जो है जानकारी सामने आई। और नई जानकारी ये सामने आई क्योंकि दोनों के जो मोबाइल में थी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग थी, और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग में जब शबाना का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो शबाना के में तो सब नॉर्मल था, तो पुलिस को कुछ हाथ नहीं मिला। लेकिन जब उसने सुमित यादव के नाम की जब मोबाइल अपने गिरफ्त में लिया और उसकी जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें इसकी जो कत्ल की जो योजना थी वो उस रिकॉर्डिंग में उसे दिखाई दी। हालांकि रिकॉर्डिंग में जाना नहीं था, बस इतना ही उसे बताया गया था कि वो जो है खेत की तरफ गए हैं। उसके बाद जो है 16 फरवरी की जो रात होती है उस दिन रात में जो है ये घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जो है 17 फरवरी की जो सुबह है उसके बाद वहाँ पर मीडिया के और तमाम जो साथी हैं वो पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मीडिया और तमाम साथी जो हैं भोला यादव की तरफ अपना आरोप लगा रहे थे कि भोला यादव के ही खिलाफ जो है उसने पुलिस में FIR भी दर्ज हुई थी और जिसका जो मुकदमा है वो माननीय न्यायालय में चल भी रहा था।
लेकिन फिर जब सीडीआर पुलिस के हाथों में आ जाते हैं और सारी जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है, उसके बाद जो है दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन दोनों जो है कुछ भी बातें नहीं बताते हैं। फिर उसके बाद पुलिस के पास दूसरा हथकंडा होता है। जब पुलिस ने दूसरा हथकंडा आजमाया, उसके बाद जो है सुमित ने सारी बातें बता दी और सारी बातें बताने के बाद पुलिस ने जो है दोनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगामी का जो समय है वो इनका अब जेल में ही बीतेगा। हमारा इस वीडियो को बनाना या इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है आपको जागरूक करना कि समाज में किस तरह से घटनाएं हो रही हैं और लोग किस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, जहां से भी आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम और अपना नाम जरूर बताएं, जिससे कि जो हमारा हौसला है वो बढ़ सके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।